नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की हिंदी प्रश्नोत्तरी। यह इकाई 3 चल रही है जिसका नाम भक्ति काल है। पिछले वीडियो में हम 103 प्रश्नों तक पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में इस वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं। बिना समय गवाए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? हम सभी जानते हैं उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीरो नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इनकी 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। कबीर की जो संतान थीं वो कमाल और कमाली थी। धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ 1464 में संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शपथ और रमैनी। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह वाक्य कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं है, बाह्य आडंबरों का खंडन है। अर्थात उत्तर होगा सी। नहीं है पूछा है इसलिए उत्तर सी होगा। आप सभी जानते हैं कि गुरुओं ने, जो संतों ने कभी भी वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन नहीं किया है। अगले प्रश्न में, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अर्थात मलुकदास की पंक्ति है ये। मलुकदास के शिष्य मथुरादास थे। इन्होंने मलुक परिचय लिखा। मथुरादास ने मलुक परिचय लिखा है। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ हैं, मलुकदास के ग्रंथ जो हैं, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, रामावतार लीला। गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं, जपुजी आस दीवार, नसीहतनामा, सोहेला। रहीरास भी है इसमें, रहीरास नहीं लिखा है, रहीरास भी याद कर लीजिएगा। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं। निर्गुण भक्ति के कवि श्री रामानुजाचार्य नहीं हैं, बल्कि वे राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैत वाद की स्थापना की है, जबकि रैदास, कबीरदास और दादू तीनों ही निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास और श्रीधर पाठक। आपको पता है श्रीधर पाठक ही होंगे। श्रीधर पाठक आधुनिक काल के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। वे संत कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कुतुबन नहीं है। कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इन्होंने मृगावती लिखी थी। मृगावती एक रचना है इनकी, वो लिखी है जो अवधी भाषा में है। असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रैदास, दादू, गुरु नानक, मलुकदास और सुंदरदास। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। हमने बहुत पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं, याद हो जाना चाहिए हमको। नावादास की रचना भक्तमाल और अष्टयाम नावादास ने लिखा है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधि और ब्रजभाषा में दोहा चौपाई शैली में सीताराम का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे आप जानते हैं हरिदास हैं। हरिदास निरंजनी नाम से इन्होंने संप्रदाय प्रारंभ किया था। वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना हरिदास ने की थी। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा
रचित ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। केलीमाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। केलीमाल जो है हरिदास ने लिखी है। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? वे रामायणी के अंतर्गत आते हैं। रामायणी जो है ठेठ भाषा का शब्द है। रामायण का इससे अर्थ उपजता है। रामायण जो लिखी जाती है शैली में, वो दोहा चौपाई में ही लिखी जाती है। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी, शबद और रामायणी तीन कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। साखी दोहा छंद में है, शबद गेय पद में है, रामायणी दोहा चौपाई में है, साखी अकेली दोहा छंद में है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यह कबीर क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। अर्थात दूसरा जो ऑप्शन है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के जो राम हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा में निर्गुण रूप रखे हुए हैं, इसलिए उनका मर्म कुछ और बता रहे हैं वे। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? हमें पता है, यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तुलसीदास जी संत कवि नहीं हैं। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बाकी कबीर, सुंदर और मलूक वे संत कवि हैं। भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। पहली ज्ञानाश्रय शाखा है, जिसमें कबीरदास, रहदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास और बाबा लाल इत्यादि हैं। प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि कवि हैं। रामाश्रय शाखा में आप जानते हैं रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान इत्यादि कवि हैं रामाश्रय शाखा में। कृष्णाश्रय शाखा में निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान इत्यादि हैं। सही कालक्रम को वर्गीकृत करने वाला प्रश्न है अगला, जिसमें कबीर तो सबसे पहले आएंगे ही आएंगे, ये हमें पता है, क्योंकि सबसे पुराने कवि हैं कबीर भक्ति काल के। उनका जन्म 1398 है और 1518 मृत्यु है। उनके बाद सूरदास जी आएंगे 1478 ईस्वी में, फिर 1492 में हमारे जायसी आएंगे, फिर उसके बाद में तुलसी आएंगे। लेकिन इन चारों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, अर्थात उत्तर उन्होंने स्टार कर दिया है। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? दादू दयाल का संबंध हमारे अहमदाबाद से है और उसके बाद मलूकदास का संबंध जो है इलाहाबाद से है, अर्थात ये ए और डी उनका उत्तर बताया गया है। संत पीपा राजस्थान में है, नागरीदास भी राजस्थान में है। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है?
अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है, क्योंकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी कबीर, रैदास और धन्ना भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवि रहे हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सबको पता है, श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। किस पंक्ति में, अगला प्रश्न, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, यह तो नहीं है। भगति दुआरा संकड़ा राय दसवे भाई, यह भी नहीं है। यह तन जालो मति करूं ज्यों धूबा जाड़ जाड़ सरगी, यह भी नहीं है। आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, यह है। अर्थात उलटवासी यही है। सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही गई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल की खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी माना है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। शब्द से क्या अभिप्राय है? गेय पद वाली रचनाएं। साखी जो है आपको पता है वह दोहा में है और रमैनी जो है दोहा चौपाई में है। आखिर में बचा क्या? शब्द, वो गेय पद वाली रचना है। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गेय पदों वाली रचना है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में किया है, जिसका संग्रहण वर्ष 1464 है। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द, साखी। रमैनी का अर्थ रामायण है। यह दोहा चौपाई छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। शब्द गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई रचना है। साखी जो है दोहा छंद में राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली में लिखी गई है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल की खिचड़ी कहा है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, तीव्र विराहुनुपाती है, लेकिन शास्त्रानुमोदन नहीं है। शास्त्रानुमोदन है ही नहीं उनकी रचनाओं में। सदगुरु का महत्व भी है, अवतारवाद का विरोध है, निर्गुण भक्ति है, आदि प्रवृत्तियां हैं उनकी, लेकिन शास्त्रानुमोदन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, यह सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। निर्गुण भक्त में लीला का महात्म्य है, यह गलत है, क्योंकि जब साकार रूप है ही नहीं तो किसकी लीला की बात करेंगे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, यह बिल्कुल सत्य है। यह पूछा भी जाता है अलग से प्रश्न में कि कौन सी शाखा के भक्त सत्य के शोधक कहलाते हैं, अर्थात उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का है, अद्वैत का है, जैन का नहीं है, उपनिषदों का भी है। जैन साहित्य का नहीं है संत काव्य में, याद रखिएगा गौर से ना। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, बिल्कुल गलत है ये, अर्थात उत्तर यही होगा। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, संत काव्य में के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति के अधिक बल देते हैं। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, बिल्कुल सत्य है।
संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये गलत है, अर्थात उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे क्यों शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीर की हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे क्यों शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कबीर की हैं। कबीर की रचनाएं साखी, सबद और रमैनी हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। उत्तर है ए अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरड़े वाणी में शीर्षक से किया था। संतदास और जगन्नाथ दास ने, और पुनः रज्जब ने अंगवधू के नाम से इसका शीर्षक से संपादन किया है। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणियों की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता है ही, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व नहीं है, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। अर्थात उत्तर हुआ बी। द्रष्टव्य है, आत्म मारी पखा नहीं, पूजहि उनमें उन्हें जो बज्ञाना। यह उन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए लिखा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व इन्होंने समावेश किया है। इस वाले गुण का जो तत्व है वह उन्होंने समावेशित किया है, जिससे उनकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश बिल्कुल उचित है। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, बिल्कुल उचित है। सूफियों के प्रेम तत्व लिया है, बिल्कुल उचित है। वैष्णवों के राम उनके राम थे, ये उचित नहीं है, अर्थात उत्तर हुआ डी। दशरथ स्तुति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात मेरा राम जो तीनों लोक में बखानित है, जो राम नाम दशरथ के पुत्र का नाम है, उससे अलग है। अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब नहीं है, क्षमा कीजिए, ग्रंथ साहिब है, आस दीवार है, रहीरास भी है, सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, बाकियों में नहीं है। अगला प्रश्न है, रैदास को जो गुरु माना गया है उदय का और मीराबाई का, ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि की श्रेणी में वे आते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सबको पता है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। उनके शिष्य धर्मदास थे, 1464 में उन्होंने बीजक का संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी जो है वो चौपाई छंद में है, सबद जो है गेय पद में है, और रमैनी जो है दोहा चौपाई छंद में है। अगला प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा दर्शन है? आपको पता ही है, 9 दर्शनों में चारवाक दर्शन है, जो बिल्कुल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, सब सिरे से नकार देता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक दर्शन है। द्वैत दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य थे, इसको भेदाभेद भी कहा जाता है। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? नरैना राजस्थान में है। जी हाँ, राजस्थान में है, नरैना में प्रधान पीठ। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी में किया था। संत जगन्नाथ दास और संत दास जो हरड़े वाणी किया, लेकिन रज्जब ने इनका जो ग्रंथ है पुनः अंगवधू के नाम से प्रकाशित संपादित किया।
अगला प्रश्न है, कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? उनका गद्दी जो है धर्मदास को मिली, और कबीर के परलोकवास पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्हीं ने बीजक नाम के ग्रंथ को अपने संकलन किया है। साखी साक्षी अर्थ है, शब्द का शब्द अर्थ है, रमैनी का रामायण अर्थ है, दोहा में है साखी, गेय पद में है शब्द, चौपाई दोहा में है अपनी रमैनी। साखी जो है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है भाषा में, गेय पद हैं ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, रमैनी भी ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? सबको पता है, सबंगी के नाम से किया है, क्षमा कीजिए अंगवधू के नाम से किया है। रज्जब ने सबंगी लिखी है लेकिन इनके लिए नहीं लिखी है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधू से नामा जाता है। सबंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास और ज्ञानबोध मलुकदास की प्रमुख रचना है। रचना जरूर है रज्जब की सबंगी, लेकिन उन्होंने अंगवधू नाम से जो रचना की है वो दादू दयाल की रचनाओं को संकलित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? यह राजस्थान नहीं रहा इनका कौन का है? मलुकदास जी का है। दिए गए विकल्पों में मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्बनाथ, सुंदरदास और पीपा की साधना का क्षेत्र राजस्थान रहा है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेद विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनकी रचनाएं हैं जपुजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिल्ला। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर तो हैं ही, पीपा भी हैं, सेन भी हैं, धर्मदास नहीं है। धर्मदास नानक के रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये कबीरदास के शिष्य थे जिन्होंने उनकी वाणियों को संकलन करके उनका बीजक ग्रंथ लिखा है। रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए हैं। उनका नाम है अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती और सुरसरी। अगला प्रश्न है, इन 12 शिष्यों के नाम आप पुनः पढ़ें, बहुत याद करने की आवश्यकता है। इनमें से आ जाता है प्रश्न, अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती और सुरसरी। अगला प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्थान रूप संसार है भूखंडी झक मारी। श्वान रूप है ये, स्थान नहीं है, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्य की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत और सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। अगला प्रश्न है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, बिल्कुल सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, बिल्कुल सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे मगहर गए थे अपनी मृत्यु के समय काशी छोड़कर। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे।
अगला प्रश्न है, जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो। पंक्ति में चेराई का शब्द क्या है? चेराई का शब्द का अर्थ है सेवा। अगला प्रश्न है, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव का। हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भाग, हंस का अर्थ जीव से है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें प्रस्तुत पद में कौन सा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन धर्म वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है। यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है, कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर का हठयोग सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके कुछ पद सिखों के आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सबको पता है, गोविंद सिंह ने किया है। चंडी चरित्र गोविंद सिंह की रचना है। दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद है वह गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी आस दीवार रहीराज सोहिल्ला है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रैदास, मलूकदास और ईश्वरदास। ईश्वरदास को नहीं माना जाता है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो भक्ति शाखा से, निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। प्रमुख संत कवि हैं रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल, सुंदरदास इत्यादि। तो मित्रों, यह था हमारा इकाई 3 का तीसरा वीडियो। अगला वीडियो लेके हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।